जीवन क्या है? घटनाओं का जोड़। कोई आत्मकथा लिखता है, अपनी जीवनी लिखता है, ऑटोबायोग्राफी लिखता है। क्या लिखता है? जन्म कब हुआ? एक घटना। स्कूल कब गए? एक घटना। कौन सी पढ़ाई पढ़ी? इंजीनियरिंग पढ़ी कि डॉक्टरी पढ़ी? कॉलेज में कब गए? एक घटना। कब ग्रेजुएशन किया? एक घटना। कौन सी नौकरी ज्वाइन की? एक घटना। विवाह हुआ? एक दुर्घटना। मर गए? एक घटना। और क्या लिखते हैं? तो जीवन है घटनाओं का जोड़। हम जीवन में आते हैं, उद्देश्य क्या है? जन्म क्या है? यही तो जनक पूछ रहे हैं अष्टावक्र से। जन्म क्या, मृत्यु क्या, हम जिए किस लिए? जन्म लेकर के क्यों आते हैं? मृत्यु के बाद क्यों चले जाते हैं? संत कहते हैं जीवन एक पाठशाला है जहां हम कुछ सीखने आते हैं। कुछ लेसन असाइंड है जिसको हम समझने आते हैं। और ये लेसन कैसे मिलता है? हमारे जीवन में कुछ निर्धारित घटना है, कुछ अर्ध निर्धारित घटनाएं हैं और कुछ अनिर्धारित घटनाएं। कुछ एसेंशियल है जिसको प्रारब्ध कर्म के कारण हमारे सामने वे घटनाएं आएंगी और उनसे कुछ सीखना है। फिर कुछ सेमी एसेंशियल है, ग्रह नक्षत्रों का खेल है, उसके अनुसार कुछ घटनाएं आएंगी, उनसे कुछ सीखना है। और कुछ नॉन एसेंशियल घटनाएं जिसका न तो हमारे प्रारब्ध कर्मों से संबंध है, न तो ग्रह नक्षत्रों से संबंध है, लेकिन कुछ घटनाएं आएंगी, उनसे कुछ सीखना। जैसे खाना हमारे सामने आएगा, रोटी खाओगे कि भात खाओगे ये कहीं निर्धारित नहीं है, तुम्हारे चुनाव, तुम्हारा चॉइस है, चुन सकते हो। निर्धारित घटनाओं में तुम चुन नहीं सकते हो मगर सीख सकते हो, और निर्धारित घटनाओं में भी तुम चुन नहीं सकते हो लेकिन घटनाओं से सीख सकते हो। जीवन से अगर सीखना है तो हमारे जीवन में जो घटनाएं आती हैं उनसे सीखना होगा। कुछ घटनाएं अनुकूल होंगी, कुछ घटनाएं प्रतिकूल होंगी। दोनों घटनाओं से हम सीख सकते हैं। यह जीवन क्या है? निर्जर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। इस जीवन की नदी के दो कूल हैं, कुछ एक अनुकूल है, एक प्रतिकूल है। लेकिन असली बात है कि घटनाओं पर हमारा नियंत्रण हो न हो, लेकिन हम उन घटनाओं से सीख सकते हैं। खासकर वे घटनाएं जो भूल नहीं सकते, हृदय विदारक, जिसकी स्मृतियां ताजी है। किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, किसी ने हमको धोखा दे दिया, किसी ने हमको अस्वीकार कर दिया, किसी ने हमें अपमानित कर दिया, किसी ने हमारा शोषण कर दिया। वे घटनाएं कुछ ऐसी हैं और सबके जीवन में है, भूलना जरा मुश्किल है। कितने लोग महसूस करते हैं कि उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको भूलना मुश्किल है? हाथ उठा सकते हैं। बहुत सुंदर। प्रवचन के माध्यम से हम यहाँ कुछ नहीं कहेंगे, हम अपने जीवन की किताब से को पढ़ करके समझेंगे। और जैसा मैंने कहा, जीवन की किताब को पढ़ने का एक ही तरीका है कि उन घटनाओं को पढ़ा जाए। तो उन घटनाओं को कैसे पढ़ना है, उन घटनाओं का विश्लेषण कैसे करना है, उन घटनाओं से कैसे सीखना है, ये बात इस सत्र में हम बताने जा रहे हैं। किसी भी घटना को विश्लेषण करना है तो उसके 3 पक्ष होते हैं जिसे हम सीखते हैं। क्या क्या पक्ष होता है? पहला होता है फैक्ट, तथ्य क्या है। दूसरा होता है फिक्शन, कथा क्या है, कथ्य क्या है। और तीसरा पक्ष होता है सत्य,
उससे हम क्या सीख सकते हैं, वो सत्य है। कथा घटना की, तथ्य की निगेटिव व्याख्या, नकारात्मक कंक्लूजन, नकारात्मक जो एक्सप्लेनेशन है उसको कथा कहते हैं या कथ्य कहते हैं, और जो पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन है उसको सत्य कहते हैं, ट्रूथ कहते हैं। फैक्ट, फिक्शन, ट्रूथ, तथ्य, कथ्य और सत्य। मृत्यु से जुड़ी हुई लोगों के मन में बड़ी सारी कथाएं। पहली कथा, मृत्यु ठीक नहीं है, मृत्यु उचित नहीं है, मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मृत्यु का इंस्टीट्यूशन दुर्भाग्य नहीं है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। उन मरीजों से पूछो, उन वृद्ध लोगों से पूछो जो खाट पर पड़ गए हैं, किसी कमर दर्द से परेशान है, किसी को कुछ दिखता नहीं है और कोई करवट नहीं बदल सकता है, इस तरह कष्टप्रद जिंदगी है, क्या उनको नहीं जाना चाहिए? और आज नहीं जाएंगे, किसी दिन जाना होगा। तो मृत्यु का इंस्टीट्यूशन, पहली बात, पहली कथा कि मृत्यु बुरी चीज है, तो ये समझ लो कि मृत्यु वरदान है, बुरी चीज नहीं है। दूसरी चीज, मृत्यु के बाद खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कोई खत्म नहीं होता। तुम्हारा अस्तित्व सदा रहा है, इस जन्म में आने के पहले भी, और मृत्यु के बाद भी तुम्हारा अस्तित्व सदा रहेगा। हाँ, रूप बदल जाएगा, रूप तो इसी जन्म में बदल गया। तुम बच्चे थे, कोई और रूप था, तुम किशोर हुए, कोई और रूप था, तुम प्रौढ़ हुए, कोई और रूप था, तुम वृद्ध हो गए या हुए, कोई और रूप है। तुम मृत्यु को प्राप्त कर लोगे, सूक्ष्म शरीर में एग्जिस्ट करोगे। अब तो कैमरे फोटो, मेरे पास कई मृतकों के फोटोग्राफ्स हैं जो कि विद्यमान हैं और रूप में। अब तो डिजिटल कैमरा है, फोटो ले रहा है, तो कोई कभी भी अस्तित्व भी नहीं। ये भी एक कथा है। तुम्हारी नानी गई कहाँ? तुम्हारी नानी एग्जिस्ट कर रही है, केवल रूप बदल गया। ऐसे ही कथा, ये सब कथा है, ये हकीकत नहीं है। और इससे हम सीख क्या सकते हैं? इस घटना का सत्य क्या है? घटना का सत्य है, एक दिन हमारी भी बारी आएगी, हमारी भी बारी आएगी, और एक दिन हमारी मृत्यु आए, इसके पहले इस जीवन से हमें सीख लेना है। दूसरे की मृत्यु से भी हमको सीखना है कि एक दिन हमें भी मरना है। कौन सी जिंदगी हम जीना चाहते हैं, इसको तय करो कि मरने की, जब तुम नानी की याद कर रही हो, मुझे किस रूप में याद किया जाना चाहिए? तुम देखो किस रूप में, क्या मैं एक धनिक व्यक्ति के रूप में याद किया जाऊं, या उस व्यक्ति के रूप, या बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में याद किया जाऊं, या उस रूप में याद किया जाऊं कि लोग कहें कि बड़ा प्रेमल व्यक्तित्व था, क्या करुणा थी, क्या सेवा भावना थी, क्या विनम्रता थी, क्या शील था। जो जीवन, जिस रूप में तुम याद किया जाना चाहते हो, उस जीवन को चुन लेना और उसी जीवन को जीने की कोशिश करना। जीवन में कई बार धोखा होता है, और धोखा वही देते हैं जो अपने, कभी पराये लोग धोखा नहीं देते हैं। तो ये मान के चलो, ये जीवन का नियम है कि कुछ लोग तुमको धोखा देंगे, और जब भी कुछ काम करो उससे एक सत्य ग्रहण करो, बिगिन विद एंड इन माइंड। अर्थात जो तुम किसी के लिए कुछ करते हो, उसमें से कुछ लोग तुमको धोखा देंगे। संतों के साथ लोगों ने धोखा दिया, बुद्धों के साथ लोगों ने धोखा दिया। गौतम बुद्ध का अपना चचेरा भाई देवदत्त था, उस राजगीर कम्यून का हेड बनाया था गौतम बुद्ध ने, और एक दिन गौतम बुद्ध दूसरे कम्यून में गए थे और धोखा दे दिया, और जितने भिक्षु थे उसमें से अधिकतर 500 करके एक जगह लोग रखते थे, करीब 495 भिक्षुओं को लेकर के उनसे वो अलग हो गया। तो गौतम बुद्ध को लोग धोखा दे सकते हैं, तो तुम क्या सोचते हो हमें और तुम्हें लोग धोखा नहीं देंगे? तो ये मान के चलो। तो बिगिन विद एंड इन माइंड, कि जो काम कर रहे हो इसका क्या परिणाम हो सकता है, क्या उसके लिए तुम तैयार हो? एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा कि MCT कॉइन में हमको कुछ पैसा लगाना चाहते हैं।
मैंने कहा कि कितना पैसा डूब जाए तो तुमको दुख ज़्यादा नहीं होगा। बोला 1.25 लाख डूब जाए तो हमको दुख नहीं होगा। हम कहे फिर ठीक है। और 1.25 लाख डूब नहीं था एमसीटी कॉइन में, कितने लोगों का डूब गया। तो जो उसकी हानि होने के बाद भी तुमको खास दुख नहीं होगा, ये समझ के ही सेवा करो। बिगिन विद एंड इन माइंड, अर्थात धोखा भी हो सकता है। पहले तो कोशिश करो, पुरुषार्थ करो। जैसे मान लो किसी के साथ बिजनेस आरंभ कर रहे हो, तो एमओयू जो बना रहे हो वकील से दिखा लो कि एग्जिट क्लॉज है या नहीं है, क्या हम प्यार से अलग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए सावधानी बरतो। और जब सिस्टम ठीक बनाओगे, एमओयू ठीक बनाओगे, तो फिर इस तरह धोखा की संभावना करीब करीब नहीं। अब एक तीसरी बात, तीसरी कथा। अब कथा इसमें क्या जुड़ जाती है कि किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। मदद करने का मतलब कि वो पानी में गया तुम्हारी मदद। मैं एक घटना बताता हूँ। हमारे बिहार में मुंगेर के एक बहुत बड़े रईस थे, ज़मींदार थे, लाल साहब उनका नाम था। तो स्कूल ऑफ माइंस में उन दिनों मैं लेक्चरर था और जेम टेस्टिंग भी करता था और उसका वैल्यूएशन भी करता था। तो लाल साहब आए, करीब 4 बजे शाम को आए। तो 5 बजे हम लोग चले जाते थे कॉलेज में। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक लाल है, इसकी टेस्टिंग कराना है। तो मैंने कहा ठीक है, रख दीजिए, आज तो टाइम नहीं है, कल आकर के मैं देखूंगा माइक्रोस्कोप लगा करके। तो वो चले गए। दूसरे दिन सवेरे मैं आया 9 बजे करीब और आके लाल साहब का लाल टेस्ट करने लगा। इतना खूबसूरत लाल तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। बिल्कुल ब्लड रेड, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, एक भी उसमें फिसर या फ्रैक्चर नहीं, क्रैक नहीं, बिल्कुल। तो बहुत ही कीमती लाल। उन दिनों उसका जो वैल्यूएशन करीब 5 लाख रुपया मैंने लगाया था उसका। लाल साहब फिर आफ्टरनून में आए। लाल साहब के सामने मैंने 8-10 लाल रख दिए, जो कुछ सही लाल थे, कुछ लाल ऐसे थे जो कि लाल नहीं थे, गार्नेट भी लाल जैसा देखने में एक रत्न आता है, गोमेद करके, उसको रख दिया। और भी कई जो शीशे के बने थे। हमने कहा लाल साहब इसमें से आपका लाल कौन है। लाल साहब ने कहा मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है, सब तो एक जैसा मुझे दिख रहा है। हमने कहा कि एक लाल आपका है जो असली है, उसकी कीमत 5 लाख रुपए है। और बाकी जो लाल है, कोई 1,000 का है, कोई 500 का है, कुछ बस ऐसे ही दाम है। तो एक बात बताइए, आपने कैसे भरोसा कर लिया? मैं आपका असली लाल रख करके कोई दूसरा लाल देता कि लाल साहब आपका लाल तो इतना ही वैल्यूएशन का है, तो फिर आप क्या करते? लाल साहब हंसने लगे। उन्होंने कहा कि आप मेरे बारे में जानते हैं? उनके नहीं, मैं आपके बारे में बिल्कुल नहीं जानता। बोला कि मैं मुंगेर का रियासत का ज़मींदार हूँ, मुझे पहले राजा साहब लोग कहते थे। और हैदराबाद के निज़ाम के बाद किसी के पास सबसे बड़ा हीरे जवाहरात का खजाना इस देश में था तो मेरे पास था। मेरे पास अनेक लोग आए, मेरी उम्र अब 80 वर्ष की हो गई है और अनेक लोगों ने धोखा दिया। अगर आप भी धोखा दे देते तो मेरा ज़्यादा नहीं बिगड़ता, उन धोखा देने वाले की सूची में आपका भी नाम जुड़ जाता। अनेक लोगों ने धोखा दिया, लेकिन मनुष्य की मनुष्यता पर से मैंने आस्था नहीं खोई है। और आपको ये बात कहना चाहता हूँ, इस बूढ़े की बात याद रखना कि तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग आएंगे जो तुम्हें धोखा देंगे। धोखा खा लेना, लेकिन मनुष्य की मनुष्यता पर से आस्था मत खो देना। ये बात लाल साहब की आज तक मुझे याद है, इस पर अमल करता हूँ। इस सत्य को ग्रहण करो, कभी भी कोई धोखा दे ये मत सोच लेना कि सब धोखेबाज हैं। कभी किसी को तुमने प्रेम दिया, वहाँ से तुमको प्रेम नहीं लौटा, तो तुम प्रेम करना छोड़ मत देना, क्योंकि तुम जहाँ जिसको तुम प्रेम देते हो वहाँ से प्रेम नहीं लौटेगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि कहीं से लौटेगा ज़रूर। जैसे कुआं जिसको प्रेम देता है, जिसको पानी देता है कुआं, वहाँ से कुएं में पानी नहीं आता, लेकिन कहीं से पानी उस कुएं में आता है। एक नदी जिसको जल देती है, वह जिसको देती है उससे नदी में जल नहीं मिलता है, लेकिन कहीं से उस नदी में जल आता है। तो तुम किसी को परोपकार करोगे, वहाँ से परोपकार भले न लौटे, कहीं से परोपकार आएगा। तुम किसी को प्रेम दोगे, वहाँ से प्रेम भले न लौटे, कहीं से प्रेम आएगा। तुम अपनी मनुष्यता को जारी रखना, तुम अपनी सेवा को जारी रखना, तुम अपने प्रेम को जारी रखना। ओशो ने एक बहुत सुंदर घटना बताई है
कि एक पागल खाने में 2 पागल आ गए। तो एक पागल ने दूसरे से पूछा, तुम कैसे पागल हुए? तो बोला मेरी प्रेमिका किसी और से शादी कर ली। तो बोले तुम्हारी प्रेमिका का नाम क्या था? तो उसने नाम बताया। बोले कि ये तो मेरी पत्नी का नाम है। मैं इसलिए पागल हो गया कि वो मेरे से उसकी शादी होगी। तो ये जो सपने हम संजोते हैं कि इससे शादी हो जाती तो बड़ा अच्छा होता, ये तुम्हारी कथा है, ये तुम्हारी कथा है। पर्सनालिटी के टाइप्स होते हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, और जिसको कृष्ण कहते हैं रजस और तमस, ये ग्रुप्स होता है। तो अगर रजस और तमस या ए ग्रुप और बी ग्रुप अपोजिट ग्रुप्स की आपस में शादी हो जाए तो जीवन दुखांत नाटक हो जाता है। एक ग्रुप में अगर शादी हो रजस का रजस में, तमस का तमस में, तो कम से कम जीवन नरक तो नहीं होता है। एक अच्छे गाड़ी ठीक ठाक चलती है, ठीक ठाक चलती है। मैं नहीं कहता है मेरे पास इसलिए कोई आशीर्वाद मांगने आता है, मैंने कहा कम से कम दुखी होना, कम से कम दुखी तो होना है। फिर लोग कहते हैं शादी करें ना करें, मैं कहता शादी ज़रूर करना, लेकिन आप तो कहते हैं कि शादी के बाद जीवन दुखी होगा। उन्होंने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शादी अगर नहीं करोगे तो पागल होगे, और शादी करोगे तो दुखी होगे। चुनाव कभी भी अच्छे और बुरे में नहीं है, चुनाव कम बुरे और ज़्यादा बुरे में। शादी कम बुरा होना, शादी कम बुरा, नहीं शादी करोगे तो फिर तो पागलपन है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि पागल होना ही अच्छा है। मैंने कहा कैसे भाई? बोला कम से कम दुख का पता तो नहीं चलता कि जीवन दुख है, यहाँ तो पता चलता रहता है। तो ये सब हमारी कथा है। ये निश्चित सोचो, आदमी स्वतंत्रता खोजता है, आदमी स्वतंत्र रहना चाहता है। अगर तुम जब तक प्रेम कर रहे थे तब तक स्वतंत्रता थी। आज प्रेम, जब तक प्रेम का मतलब ही स्वतंत्रता है। तुमने उसको स्वतंत्रता दी, उसने तुमको तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान किया। जब शादी किए इट इज ए कॉम्प्रोमाइज। यहाँ तुमको ये इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नियम है जिसका पालन करना होता है। और जब भी तुम नियम पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हो तो कुछ तो स्वतंत्रता आ गई। हाँ, एक और भी ऊंचाई है, उसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंस, अर्थात एक दूसरे के प्रेम का, एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करो। सत्य इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज से एक सत्य ग्रहण करो। कथा क्या है कि शादी करके दोनों, तो कहानियाँ जितनी सुनते हो ना, और फिर दोनों की शादी हो गई और सुख से रहने लगे, ये कथाओं में होता है। हमने आज तक नहीं देखा कि शादी करके सुखी रहे, ऐसा कभी नहीं देखा, राइट। तो लेकिन एक स्टेज है कि शादी करके सुखी रह सकते हो, संभावना है। वह संभावना क्या है? इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करो और फिर वह सुखमय जिंदगी। और ये मैंने देखा है, यूरोप में देखा, स्पेन में देखा, लिव इन मैरिज का यह, अर्थात शादी नहीं करते, साथ साथ रहते हैं। और मैंने इतना प्रेम देखा पुर्तगाल में, स्पेन में। तो क्या करते हैं वो सब जानते, शादी तो किए नहीं है, कभी भी अलग हो सकते हैं। ये उनको असुरक्षा पता है कि अगर हमने सम्मान से नहीं रखा तो वो स्वतंत्र है जाने के लिए। स्पेन के मैरिज को देखा, हमारे मैरिज से ज़्यादा वो स्थायी है। वहाँ पर तो सबसे बड़ा क्राइम, मैंने वहाँ पर कहा कि क्या यहाँ पर क्राइम होते हैं? तो हमारे लोगों ने कहा कि हाँ यहाँ क्राइम होता है। किस बात का क्राइम होता है? बोले कोई चीटिंग कर देता है तो उसको सबसे बड़ा क्राइम माना जाता है। हम कि चीटिंग का मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि चीटिंग का मतलब कि साथ साथ रह रहे हैं अब बिना किसी कारण के सेपरेट हो गए, ये चीटिंग है। अर्थात वहाँ कोई सोच नहीं सकता कि अपने लिविंग पार्टनर से हम सेपरेट हो जाए। इतना ट्रस्ट है एक दूसरे पर, इतना भरोसा है, इतना प्रेम है, इतना सम्मान है। तो इंटरडिपेंडेंस अर्थात कि हम क्या है, देखो एक है डिपेंडेंस, जैसे बच्चे हैं वो ना नहीं कह सकते, वो ना कहने के लिए स्वतंत्र नहीं है, इसलिए डिपेंडेंस। इसके ऊपर इंडिपेंडेंस, तुम बड़े हो गए, पैसा कमाने लगे, अब यू कैन से नो एंड यू आर ऑल्सो सेइंग नो। अपने माँ बाप को भी कह सकते हो नो, अपने पति पत्नी में भी एक दूसरे को कह सकते हो नो। नो कह सकते हो और नो कहते हो।
दिस इज इंडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस क्या है? यू कैन से नो बट आउट ऑफ लव यू आर सेइंग यस। ये इंटरडिपेंडेंस है कि नो कह सकते हो लेकिन एक दूसरे का सम्मान इतना करते हो, एक दूसरे को इतना प्रेम करते हो कि आउट ऑफ इंटरडिपेंडेंस तुम कहते हो चलो ठीक है, यस। तो अगर इंटरडिपेंडेंस के स्टेज पर चले जाओ तो पति पत्नी का इंस्टीट्यूशन भी बहुत सुंदर हो सकता है, लेकिन ऐसे 5% ही ऐसे रिलेशंस होते हैं। बाकी 95% तो तुमने कथा कर ली कि पति पत्नी हो जाएंगे तो उसके बाद शादी कर लेंगे, तो शादी के बाद सुखी सी, इससे और बड़ी कथा हो ही नहीं सकती। इसलिए देख तो सारी कहानियाँ शादी पर समाप्त हो जाती है। उसके बाद कोई नहीं कहता कि फिर भाई राम और सीता की जोड़ी का अंत में क्या हुआ। रामायण इसलिए तुलसीदास जी ने वही रोक दिया, शादी के बाद रोक दिया, उत्तरकांड हो गया। लेकिन वाल्मीकि रामायण में पढ़ो जो पूरी कथा, शादी के बाद भी क्या हुआ, सीता को वनवास फिर जाना पड़ा। तो कथा मत करो। हकीकत ये है, सत्य ये है कि जब साथ रहोगे तो अहंकार से अहंकार टकराएगा, और जब अहंकार से अहंकार टकराएगा तो फिर दुख होगा। अपने ईगो को जानो, दूसरे के ईगो को जानो, और फिर और किस तरह हमको उसके पर्सनालिटी की समझ, अपनी पर्सनालिटी की समझ के बाद ज़िंदगी को हम प्रेम में कैसे बना सकते हैं, इस सूत्र को सीखो तो जीवन स्वर्ग हो सकता है। घटना का तथ्य और घटना का सत्य जो ग्रहण करो वही समझदार है। जो कथा में खो जाता है वो नासमझ है। और जीवन की एक एक घटना से अगर सीखने की आदत डालोगे तो परम सीख को प्राप्त करोगे। उस परम सीख को ही परम समझ कहते हैं, उसी को बुद्धत्व कहते हैं। कहते हैं ओशो कि जिस दिन तुम बुद्धत्व को उपलब्ध होगे उस दिन ये जानोगे कि आज के पहले जो हुआ वही होना चाहिए था, क्योंकि हर घटना तुमको कुछ सीख देती है। कभी अनुकूल उतना विकसित नहीं करता जितना प्रतिकूल कर दे जाता है, कभी सम्मान उतना विकसित नहीं करता जितना अपमान विकसित करता है, कभी प्रशंसा उतनी विकसित नहीं करती जितनी निंदा कर जाती है। बस इतना ही समझो कि अनुकूल हो कि प्रतिकूल हो, वो सबको जीवन विकसित करने के लिए है। ओशो कहते हैं कि जब भी बुद्धत्व को तुम जानोगे उस दिन जानोगे कि आज के पहले जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, जो अनुकूल हुआ वह तो ठीक था ही, जो प्रतिकूल हुआ वह भी ठीक था, जो सम्मान मिला वह तो ठीक था ही, जो अपमान मिला वह भी ठीक था, जो प्रशंसा मिली वह तो ज़रूरी थी ही, जो निंदा मिली वह भी ज़रूरी थी। इसके बिना बुद्धत्व नहीं घटित हो सकता था। इसलिए सारी घटनाओं का स्वागत करो और हर घटना से कुछ न कुछ सीखो। नमस्कार मित्रों, अभी आपने समर्थ गुरुदेव की अमृतवाणी में जो सूत्र अभी सीखा, इसका नाम है सम्यक दृष्टि, सकारात्मक दृष्टि। आप एक सूत्र सीखकर आप समझ गए होंगे कि एक ही सूत्र जीवन को बदलने के लिए काफ़ी है, सुखमय बनाने के लिए काफ़ी है। लेकिन आपको जानकर यह अच्छा लगेगा कि ऐसे 8 बहुमूल्य सूत्र हम लोग ध्यान योग कार्यक्रम में सिखाते हैं। ये 8 सूत्र यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे तो उसका जीवन आनंदित होगा, सुखमय होगा, शांतिपूर्ण होगा। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम हमने रखा है ध्यान योग। नीचे दिए गए लिंक पर आप यदि क्लिक करें तो आपको उसकी तिथि भी पता चल जाएगी और कार्यक्रम के बारे में पता चल जाएगा। मैंने देखा है हजारों लोग इस कार्यक्रम से गुजरकर अपने जीवन को रूपांतरित किए हैं। आप भी आमंत्रित हैं, मैं आपका सादर आमंत्रित करता हूं। और इस कार्यक्रम से गुजरकर आपको लगेगा कि कितनी जल्दी आप इस कार्यक्रम को अपने घर के अन्य मेंबर्स को, अन्य सदस्यों को करवाएं। पूरा घर एक आनंदमय हो सकता है, वातावरण शांतिपूर्ण हो सकता है और आप अपने जीवन में एक जागरूकता को शीघ्र ही उपलब्ध कर पाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका ध्यान योग कार्यक्रम में। नीचे दिए गए लिंक को जरूर देखें। थैंक यू।